एमपीए साहब, भड़काइए। सुना है भाई, बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ तुम्हारा। फूल निछावर किए गए हैं तुम्हारी वापसी पर। कहिए कहिए, आपको सुकून तो नहीं मिला होगा। हाँ, याद आया, वो जश्न तो तुम्हारे पीर साहब के भतीजे का हुआ था। हाँ। देखिए, वो उनका रिश्तेदार है और आप मुझे मेरे पीर साहब के मुतालिक भड़काइए मत। एक दो दिन की बात है, मैं उनको मना लूंगा। तुम चाहे मना लो या कुछ भी कर लो, पीर बड़ा शातिर आदमी है। वो तो बगैर मकसद की सांस भी नहीं लेता। वैसे मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम्हें कोई सरप्राइज मिलने वाला है। मेरे साथ खड़े हो जाते, फायदे ही फायदे में रहोगे। तो आप कौन से मेरे खैर खा हैं? आपने भी तो अस्पताल बनाकर मेरे लिए मुसीबत ही खड़ी की हुई है ना। इतना तुम सब समझ सकते हो कि जो चीजें मैं शुरू कर सकता हूँ वो खत्म भी कर सकता हूँ। तुम्हारा पीर एक मकबरे की तरह है, ऊपर से चांदी चांदी, अंदर से गली सड़ी हड्डियां। सलाम अलैकुम तैयब। बाद में बात करते। तैयब भाई, एक बड़ा जरूरी काम है आपसे। चलो बाहर बात करते। सर, यहाँ शानदार कैंटीन है और हॉस्पिटल की चाय में शफा भी है। थाने की चाय में वो तो आपको पता है सर, सजा है सजा। बहुत शुक्रिया कि आप मेरी कॉल पर आ गए, वरना उस शख्स ने तो तमाशा खड़ा करके अपनी बेटी को मार ही डालना था। अब आपको तंग नहीं करेगा वो। डॉक्टर ताबिर, डॉक्टर उसामा आपको बुला रहे हैं। मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। सर, है ना हॉस्पिटल की चाय प्यारी? अब हमें थाने की आदत है। अस्पताल वालों ने जबरदस्ती मेरी बेटी को दाखिल कर लिया है, उसे छोड़ ही नहीं रहे। वो न खुदा जाने क्या कह रहे थे, आइस का नशा, न जाने क्या बला है ये। हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना इसका, उसका नशा करने लगी है मेरी बेटी। तो अस्पताल लेकर क्यों गया अपनी बेटी को? सुना नहीं पीर ज़ुबान ने क्या कहा था? वहां मौत मिलती है, मौत। अब अपनी बेटी की लाश ही लेना। खुदा ना करे पीर साहब की बुक्स में कहीं मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे। वो डॉक्टरनी और पुलिस वाला न जाने क्या बक रहे थे, मुझसे तो सुना भी नहीं गया। सीधा तुम्हारे पास दौड़ा चला आया। अब तुम ही मेरी कुछ मदद करो। पुलिस वाला वहां था? नहीं, लेकिन वो उसकी एक कॉल पर चला आया। फिक्र मत कर रफीक, तेरी बेटी मेरी बेटी है। चलते हैं पीर साहब के पास, वहां वो सब बताना जो तूने मुझे बताया। ठीक, चल। चाय मांगी थी, पानी नहीं। चल। ये कौन सा केस ले लिया तुमने? ड्रग एडिक्शन का केस है। बच्ची की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। टेस्ट नहीं करवाए मगर अंदाजा हो रहा है। और ये शोर शराबा हंगामा, ये सब क्या हो रहा है? उसका बाप नहीं चाहता था कि उसका इलाज हो। पीर साहब की पुड़िया पर बहुत यकीन है। तो अगर बाप नहीं चाहता तो उसको रिलीज कर देना चाहिए था ना। तुमने तो पुलिस ही बुला ली। आजकल ये हॉस्पिटल कम और थाना ज्यादा लगता है। इलाज करना हमारा फर्ज है, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। लड़की बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है। वो ड्रग एडिक्ट है तो उसको थाने में बंद करना चाहिए ना, यहाँ क्यों ले आए? एडिक्ट्स को पुलिस स्टेशन से ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत है। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस केस में पुलिस और पीर दोनों इन्वॉल्व। हमारे गले पड़ सकता है ये। कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगी। दम कर दिया है, इसको पानी में घोल के सुबह सादिक पिला दे।
अल्लाह शफा देगा। जी पीर साहिब, ज़रूर, जैसे आपने समझाया मैं इस तावीज़ को ऐसा ही इस्तेमाल करूँ। शर्मिंदगी बन गया है तू मेरी, मत आया कर यहाँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं अपने सरकार को कैसे मनाऊं। आप कहें तो अपनी खाल के जूतियां बनाकर आपको पहनाऊं, लेकिन खुदा के वास्ते मुझसे यूं बेरुखी मत बरतिए। तेरी खाल के जूतों का क्या करूंगा मैं? जो नुकसान तूने मुझे पहुंचाना था वो तो पहुंचा दिया ना। मुझे समझ में नहीं आता सरकार, लानत भेजें मुझ पर, 100 जूतियां मार लें मुझे, दफा करें मुझ जैसे कम नस्ल को, लेकिन जहां से असल नुकसान हुआ है वो तो सुन लें सरकार। बक, क्या बोलना है तुझे? पीर साहब, हमारे इलाके की लड़कियां पहले जैसी नहीं रही, बदजबान तो थी ही, अब बेहया हो गई। सीधी तरह बता, किसकी बात कर रहा है? वो वैन ड्राइवर है ना, असलम की बेटी ताबीर, उसकी, जो अभी पिछले साल डॉक्टर बनी है। पीर साहब, मैं क्या बताऊं, वो एक नंबर की चालाक और बदजबान लड़की है। अब मुझे सीधी तरह मसला बता, कुछ कहा है क्या उसने? ढेरे पर छापा उसने पड़वाया था, मैं तो यूं ही बीच में जबरदस्ती फंस गया हूं बस। असल निशाना आप थे। वो लोगों को कहती फिरती है कि क्या कहती फिरती है? बोल। मेरे मुंह में खाक, मेरी जबान जलती है कहते हुए। वो कहती है कि पीर सुभान डब्बा पीर है। वो कहती है असल मुजरिमों का सरगना तो आप हैं। मैंने उसको जवाब दिया, फिर मेरी सारी ईमानदारी मेरे मुंह पे धर दी। ये देखिए भैया, मैं वहीं मौजूद था, उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अरे तुम नहीं जानते उसे, उसकी शक्ल पर मत जाना। वो तो इलाके की लड़की थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। इलाके की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर कोई और होता तो सीधा गोली मार देता मैं, ऐसी बेहयाई और बदतहजीबी पे। सरकार में आस्थाने में हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। वो पुलिसिया यार है उसका। वो कहती है कि मैं डब्बा पीर को बदनाम कर रहूंगी, उसका बोरी बिस्तरा यूं 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 गोल कर दूंगी यूं। मजाल हो गई उसकी, इतनी औकात उसकी कि वो ये बातें करती है। बीबी ने कहा था कि गवाह लेकर आना। रफीक आया है, उससे पूछ। आप एक मिनट प्लीज बैठे। देखिए, मैं आपको नाउम्मीद नहीं कर रही हूँ, साफ साफ बता रही हूँ। रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं, बॉडी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रही है। और भी टेस्ट होंगे तो मामला क्लियर होगा, और मैं डॉक्टर से भी मजीद मशवरा करूंगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। पीर साहब, सब कुछ आपने खुद सुन लिया है। अब यकीन आ गया होगा आपको, सब आपके खिलाफ हैं। पीर साहब, आप मेरी बेटी को बचा ले। एक तो तेरी बेटी को नशे की लत लग गई और तुझे पता भी नहीं चला, फिर ऊपर से तू खुद उसे अस्पताल के हवाले कराया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, दफा हो यहाँ से। पीर साहब, खुदा के लिए ऐसा ना करें। मेरे मुर्शिद ने कह दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। पीर साहब, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था। मेरी एक इकलौती बच्ची, मैं आपका मुरीद हूँ, आप ही तो मेरा सब कुछ है। ये बात तुझे उसे अस्पताल लेके जाने से पहले सोचनी चाहिए थी। दूर हो जा मेरी नजरों से। चलो उठो, जाओ ले जाओ इसको। पीर साहब, ऐसा चलो चलो उठो। चलो उठो। सुना नहीं पीर साहब ने क्या कहा? उठो जल्दी, चलो। क्या नाम है उस डॉक्टरनी का? ताबीर, असलम वैन वाले की बेटी। बुलाओ असलम को।
तुम्हें पता है तुमने क्या किया? नहीं। तुम ये पुड़िया कब से ले रहे हो? 1.5 साल से। तुम्हें पता है कितनी खतरनाक है? खतरनाक नहीं है, जिससे बहुत सुकून मिलता है। क्यों सुकून क्यों? मेरे मम्मा पापा हर वक्त लड़ते रहते हैं। उनकी आवाजें मेरे कानों में थी। आज मैंने पूरी पुड़िया एक साथ ले ली। क्यों? आज उनकी फिर लड़ाई हुई थी। मैं इस दुनिया से आजाद होना चाहती हूँ। इस दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरा नसीब कहीं कैद हो गया। मुझे हसद होती है उन लोगों से जो खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। वो लड़के आजाद। क्यों नहीं रह पाते खुश? मैं क्यों नहीं हंस सकती? फिर मुझे नज़ीर मिला। नज़ीर ने अपने खुश रहने का राज बताया। कुरियर वाले का नंबर दिया। इस सिलसिला शुरू हो गया। हालात का मुकाबला करते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारी ज्यादा परवाह किसको है? मम्मा को। पापा तो पीर साहब की मुरीदी में हर गम से आजाद हो जाते हैं। मैं बच तो जाऊंगी ना। कल मेरा बर्थडे है। हिम्मत करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बताओ, कौन सा केक पसंद है तुम्हें? बर्थडे पर तो गिफ्ट भी मिलते हैं ना। क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे मेरे मम्मा पापा मेरे साथ चाहिए। सब ठीक है? कुछ बताएंगी? मेरी पेशेंट जो जिंदगी और मौत से लड़ रही है, उससे अपनी बर्थडे का गिफ्ट मांगा है तो क्या? क्या? वो चाहती है उसके माँ बाप दोनों साथ हों। उसमें मसला क्या है? आपने देखा तो था उसके बाप को, किस तरह लड़ झगड़ कर गए थे। बाप बेटी का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। मैं बात करता हूँ, शायद मान जाए। वाकई? डॉक्टर ताबी, टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। शुक्रिया।
असलम इस इलाके की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे इलाके के माहौल को खराब किया जाए। जी पीर साहब, लेकिन मैंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। जो मर्द अपने घर की औरतों को नहीं संभाल सकता ना, उस घर की बर्बादी का जिम्मेदार वो मर्द ही होता है। माफी चाहता हूं, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तुम्हारी बेटी की बात कर रहा हूं। बहुत शिकायतें आ रही हैं उसकी। बेहतर है कि तुम उसको अपने तरीके से समझाओ कि यहाँ डॉक्टरी वॉक्टरी के नखरे नहीं चलेंगे। लेकिन फिर साहब, वो तो इलाज करती है, लोगों का खिदमत खल्क करती है। जो इलाज जो खिदमत वो करती है और जिस की करके हम सब जानते हैं। कभी डॉक्टर ओसामा तो कभी वो पुलिसिया। बकवास बंद करो अपनी। खबरदार जब मेरी बेटी के बारे में कोई गलत सलत बात की तो। अपनी आवाज को नीचे रखो। बहुत गैरत जाग रही है तुम्हारी सच सुन के। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहां थी जब तुम्हारी बेटी ये हरकतें करती फिर रही थी? फिर साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ये उसे बहुत तंग करता है और मेरी बात का यकीन कीजिए, आपका असल दुश्मन ये है। मुझे मत सिखाओ। अपने घर पे निगाह रखो जहां तुमने अपनी बेटी की सूरत में एक बर्बादी पाल रखी है। जी, आप पसंद ना हो, मैं समझाऊंगा उसे। देखो असलम, मुझे पता है कि तुम एक लड़की के बाप हो और मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। इसके बावजूद कि वो जो कुछ करती फिर रही है, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। लेकिन इंसान की अपनी इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। तुम्हें जिद करके उसे पढ़ने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बिखेर दे, तुम उसकी शादी कर दो। शादी? हाँ, शादी। वो तुम्हारे घर का गंध है। मुझे ये गंध अपने इलाके में नहीं चाहिए जो मेरे लोगों के लिए जहर साबित हो। जी, मैं जाऊं? और हाँ, अगर तुम्हें उसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिलता तो मुझे बताना। मेरे पास उसके लिए एक सही जोड़ है। बदनस्ल। भाइयों, नफरत मोहब्बत की लाजमी शर्त है। जिन मुकामात, शय और शख्सियात से तुम मोहब्बत करते हो, अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाएगा तो क्या तुम नुकसान पहुंचाने वाले को ऐसे ही छोड़ दोगे या उससे शदीद नफरत करोगे? मोहब्बत का सबूत देना है तो उन शख्सियात से नफरत करनी होगी जो इस मोहब्बत की राह के बीच में आते हैं। अगर मोहब्बत करते हो तो नफरत करना भी तुम पे लाजिम है। अपने वास के इख्तिताम के साथ ही मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूं। इस आस्थाने के नए गद्दी नशीन का ऐलान करना चाहता हूं। कमर, बेटा इधर आओ। बैठो बेटा, बैठो। दस्तारबंदी की बाकायदा तकरीब अगले हफ्ते की जाएगी। दुआ कीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, कोई खास बात हुई है क्या? माँ बाप की कुर्बानियों का अंदाज़ा कोई औलाद नहीं लगा सकती। जिन बातों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कितनी बड़ी नेमत होती है। किसी ने कुछ कहा है मेरे बेटे को? किसी की हिम्मत है कि आपके होते हुए कुछ कहे? हरगिज नहीं। लेकिन बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि माँ बाप की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तो ना जाने क्या होगा। कभी इस बारे में सोचा तुमने? सोचना भी नहीं चाहती इस बारे में। नहीं बेटा, अब सोचना होगा। जिंदगी गुजारने के लिए एक अच्छे साथी की जरूरत होती है, जो बाहिम्मत भी हो और काबिल भरोसा भी। अच्छा अब्बा, मेरे लिए दुआ करें। कल मेरे करियर का बहुत मुश्किल दिन है। अल्लाह तुम्हें हर इम्तिहान की तरह इसमें भी कामयाब करेगा। आमीन। क्या देख रहे हैं? वही हालात हाजिरा। भड़काइए एमपीए साहब। नया गद्दी नशीन मुबारक हो जनाब। खैर मुबारक। वैसे अच्छी चाल खेली है तुम्हारे उस डब्बा पीर ने। उसकी तो वैसे भी आदत है लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देने की। पहले टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके मुझे फेंक दिया, और अब तुम्हें भी कचरे में डाल दिया। अब तुम सारी जिंदगी उसकी जूती के नीचे पड़े रहोगे। अगर मुझसे हाथ मिला लेते तो मैं तुम्हें अपने बराबर में बिठाता। बैठूंगा तो आपके ही बराबर में, लेकिन अपनी शर्त पर। गुड। तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस मुझे शुरू से पसंद है। आपसे बाद में बात करता हूं मैं। जी बेटा, जो मंगवाया था ले आए हो? किसकी शामत आई उस्ताद? ये ले, एक खुराक दें, बंदा 10 से 15 मिनट में ख़त्म। पक्की बात? हाँ उस्ताद, पक्की बात है। तो जाना। अरे भाई समझ जा, तुझे तेरी बेटी के पास ही ले आ रहे हैं। चल, अपनी बेटी से नहीं मिलोगे? ये अस्पताल वाले मेरी बच्ची को मार डालेंगे। छोड़ दो साहब, आप ही कुछ समझाए ना, मेरा कोई कसूर नहीं है। आपकी बेटी इस कंडीशन में आपकी लापरवाही की वजह से। पता है किस चीज की ख्वाहिश की है उसने? आप मुझे उसे घर ले जाने दें, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। इसकी मोहलत ना मिले शायद आपको। टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। आप लोगों ने यहाँ लाते लाते बहुत देर कर दी। जहर उसके जिस्म में फैल चुका है। जब तक वो हिम्मत नहीं करेगी, दवाई का असर नहीं होगा। उम्मीद है कि अपने माँ बाप को साथ देखकर उसमें हिम्मत पैदा हो। ऐसा ना कहें, वो मेरी अकलौती बच्ची है। मैं तो पीर की अकीदत में अंधा हो गया था। वक्त पड़ा तो उसने भी मुझे धुतकार दिया। मैं तो कहीं का ना रहा। चले छोड़े पुरानी बातें, आप अंदर जाएं, उसकी ख्वाहिश पूरी करें। जाएं।
जिंदगी और मौत को हमें कबूल करना चाहिए। वी ट्राइड आवर बेस्ट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चले जाओ, मैं यही हूँ। आर यू श्योर? सर देर हो गई, चलें? आप लोग जाएं। आपने कभी किसी की जान ली है? क्यों, कुछ नहीं है? मुझे लगता है मैंने उस बच्ची की जान ले ली है। आपने खुद को ब्लेम नहीं करना। आपकी गलती नहीं है, बल्कि आपने पूरी कोशिश की इसकी जान बचाने की। कोशिश करती तो शायद उसको बचा लेती। इस गिल्ट में नहीं पड़ना आपने। ये एक ऐसी कैद है जिससे आप खुद को आजाद नहीं कर पाएंगे कभी भी। क्या आप भी किसी कैद में? इंसान को कबूल कर लेना चाहिए। कुदरत के आगे हम बेबस हर जंग नहीं जीत सकते। आज तक मेरी ड्यूटी पे कोई डेथ नहीं हुई है। बच्ची अपना हाथ छुड़ा के भाग रही है मुझसे। किसी की मौत की जिम्मेदारी का बोझ कोई कैसे उठा सकता है? डॉक्टर ताबीर, आपको पता है आपकी शख्सियत के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? आप किसी भी किस्म के मुश्किल हालात में पॉजिटिव रहती है। हमारे इस तारीख माशरे में उम्मीद के दिए जलाने वाले लोग बहुत कम हैं। वो ना हो तो ये माशरा अंधेरे में डूब जाएगा। इसलिए आपने ये दिया बुझने नहीं देना कभी, वरना हम सब खो जाएंगे। आप भी। खास तौर पे मैं। बस ये याद रखना है आपने, कल एक नया दिन है और सैकड़ों लोग आपकी तरह के किसी मसीह की तलाश में होंगे। अभी क्या करूं? जब तक अंधेरा है मैं आपके साथ हूं। चली गई डॉक्टर ताबीर। डॉक्टर ताबीर देखिए मेरी बच्ची चली गई। डॉक्टर ताबीर। मेरी बच्ची साथ देने का शुक्रिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम एमपीए साहब, क्या हाल है आपके? जी पीर साहब, फरमाइए कैसे याद किया? बहुत दिनों से आपको फोन करने की सोच रहा था। इससे पहले कि कोई और आपको बताए, सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही आपको फोन करके बता दूं। इस साल होने वाले इंतखाबात के लिए एमपीए की सीट के लिए सोचा है कि हम अपना ही उम्मीदवार खड़ा करें। आप तो जानते हैं कि नए दौर के नए तकाजे हैं, तो नौजवान नस्ल को मौका देना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं
अपने भतीजे कमर को इस दफा खड़ा करो, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम आपको सपोर्ट करते रहे हैं आप भी उसको उसी तरह सपोर्ट करेंगे। जी जी पीर साहब, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। बात यह है कि नए ज़माने के नए तकाज़ों के मुताबिक इस साल मैं अपने बेटे उसामा को नामजद करना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं कि वो अपने अस्पताल के जरिए इस इलाके के लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप उसकी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब आपका और हमारा सामना इलेक्शन के मैदान में होगा। जी उम्मीद तो है। आप जानते हैं कि इस साल सालाना इज्तिमाई दुआ है जिसमें आप हमेशा शरीक रहेंगे। क्या आप इस दफा शरीक नहीं होंगे? क्योंकि उसमें हम अपने भतीजे की नामजदगी का ऐलान भी करेंगे। पीर साहब, मैं इस साल नहीं आ सकूंगा, लेकिन मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात आपके भतीजे के साथ हैं। इस दफा हमने उस बच्ची के लिए भी दुआ करवानी है जो हमारे मुरीद की बेटी थी, और नागहानी तौर पर आपके बेटे के अस्पताल में उसका इंतकाल हुआ। वो कि लोग उस बात पे बहुत मुश्तइल हैं, इसलिए हम चाहते थे कि आप आ जाते तो थोड़ी आसानी रहती। हाँ, वैसे मैंने भी कुछ सुना तो है इस बारे में। असल में वो बच्ची आइस के नशे की आदी थी। आपका एक बंदा गिरफ्तार हुआ है इस इल्जाम में। मैं पुलिस के साथ मिलकर खुसूसी तौर पे इस पे काम कर रहा हूँ। हेलो पीर साहब, हेलो। गायब हो गए पीर साहब। कमर, ये तुम कहाँ जा रहे हो अभी रात के इस वक्त? वापस जा रहा हूँ बुआ, मजीद यहाँ नहीं रुक सकता। जा रहे हो चोरी छुपे, मीर साहब को बताए बगैर? बुआ आप होंगे उनकी उम्र भर के गुलाम, मैं नहीं हूँ। तुम किस तरह से बात कर रहे हो? मेरे प्यार का मतलब ये नहीं है कि जो जी में आए कह दो। तो बुआ उन्होंने भी तो कह दिया जो उनके दिल में आया, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए। कम से कम एक बार मुझसे तो पूछा होता कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने जो कुछ किया गलत किया, मैं मानती हूँ, मगर ये जो तुम अब कर रहे हो वो भी गलत कर रहे हो। कम से कम एक मरतबा मेरा तो सोचा होता कि मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। बुआ मेरा यहाँ से चले जाना ही उनके हर सवाल का जवाब होगा। आप क्या चाहती हैं? मैं चुपचाप आपकी तरह उनका हर हुक्म तस्लीम कर लूं? मेरी कहानी अलग है कमर। तुम्हें वो इज्जत और मनसब सौंप रहे हैं। मुझसे पूछो, जब तुम यहाँ आए तो मुझे लगा कि मेरा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। मन जाओ ना कमर। वो मेरा दम घुटता है यहाँ इस माहौल में। यहाँ के लोग, इनकी सोच, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुझे नहीं बनना है सबका हिस्सा। हिस्सा नहीं बनना तो बदल दो उसको, लेकिन भागो नहीं। कमर, वो तुम्हें गद्दी भी दे रहे हैं, कुर्सी में तुम अपना जानशीन बना रहे हो, साथ में बशारत के खिलाफ इलेक्शन लगवा के मिनिस्टर भी बना रहे हैं। मगर बुआ मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ताकत की कुर्सियों से दूर रहना चाहता हूँ जो इंसान को फिरौन बना देती हैं। जरूरी तो नहीं कि तुम इनकी तरह हो जाओ, तुम इन सबको बदल भी तो सकते हो ना। तो बदल देना सब कुछ। तो मेरी आखिरी उम्मीद हो, मुझे मायूस नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मत जाओ, रुक जाओ ना। तुम बदल सकते हो सब कुछ, तुम्हें बदल, मत जाओ तुम।